हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज़ की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय हमारी राज्य व्यवस्था से संबंधित है और वह विषय है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाला है। तो आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। आखिर क्यों है यह विषय चर्चा में? दरअसल देश के संसदीय इतिहास में वर्तमान समय तक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव आम सहमति से होता रहा है, लेकिन 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष के पद के लिए श्री ओम बिड़ला ने सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से एवं श्री के सुरेश ने विपक्षी गठबंधन की तरफ से अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। तो हो सकता है कि कल यानी 26 जून को दोनों प्रत्याशियों के बीच लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की नौबत उत्पन्न हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो यह देश के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब लोकसभा के अध्यक्ष का चयन चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। इसीलिए यह विषय चर्चा में है। आखिर क्या है संवैधानिक प्रावधान अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में? भारत के संविधान का आर्टिकल 93 यह कहता है कि लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के उपरांत लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अपने बीच में से ही किसी सदस्य को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा एक निश्चित तिथि का निर्धारण किया जाता है कि फला तिथि को लोकसभा के नए अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। जैसे 18वीं लोकसभा के लिए यह तिथि 26 जून निर्धारित की गई है। निश्चित तिथि से एक दिन पहले तक लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा के महासचिव को लिखित रूप में एक प्रस्ताव दे सकता है जिसमें यह लिखा होता है कि वह लोकसभा के किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के पद का उम्मीदवार बनाना चाहता है। ध्यान रहे, इस प्रस्ताव के साथ उस व्यक्ति का सहमति कथन भी शामिल होना चाहिए जिसे वह लोकसभा के अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाना चाहता है, और बाद में यह प्रस्ताव लोकसभा के किसी अन्य सदस्य के द्वारा भी समर्थित होना चाहिए। यदि लोकसभा के महासचिव के पास ऐसा एक ही प्रस्ताव आता है तो उस व्यक्ति को लोकसभा का निर्विरोध अध्यक्ष मान लिया जाता है, लेकिन एक से अधिक प्रस्ताव आने पर अध्यक्ष का निर्धारण चुनाव के माध्यम से किया जाता है, और इस चुनाव में जिस अभ्यर्थी को साधारण बहुमत प्राप्त हो जाता है उसे लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ध्यान रहे, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के द्वारा संपन्न कराई जाती है। चलिए अब हम थोड़ा सा लोकसभा के अध्यक्ष के लिए अनिवार्य योग्यताओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अध्यक्ष के पद के लिए किसी पृथक योग्यता का प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष के लिए केवल उस व्यक्ति का लोकसभा का सदस्य होना ही जरूरी है। अर्थात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है वह व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो सकेगा। आखिर कौन दिलवाता है लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ? यहाँ आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि लोकसभा के अध्यक्ष के लिए अलग से किसी शपथ का प्रावधान नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। तो फिर आखिर क्या है कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष का? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अगली लोकसभा की पहली बैठक से पूर्व तक होता है। अर्थात लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी वह अपने पद पर बना रहता है। इस बीच में यदि लोकसभा को भंग भी कर दिया जाए तो भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, हालांकि वह उस समय लोकसभा का सदस्य नहीं होता। चलिए सबसे आखिर में हम लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों और भूमिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा के अध्यक्ष का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष को
कई कार्यों का संपादन करना होता है। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा अध्यक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लोकसभा की कार्यवाही का सुचारू संचालन करना, और इसके लिए उसके द्वारा जितने भी आवश्यक उपाय होते हैं उन सभी उपायों को लागू किया जाता है, जिनमें सदस्यों को सदन से निलंबित करने का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों के एजेंडे को तय करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से संबंधित विभिन्न समितियों के गठन का भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य के दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में भी निर्णय लेने का कार्य करता है। और इसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयकों के प्रमाणीकरण का भी कार्य करता है। और अगर कभी आवश्यकता पड़ जाए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में एक तथ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का अध्यक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मतदान में भाग तभी लिया जाता है जब उस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो। तो लोकसभा का अध्यक्ष एक प्रकार से निर्णायक मत डालने का कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।